बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ईद की रेसिपी लाई हूँ मीठे की। मीठे में है शीर ख़ुरमा। तो ईद पे मीठा ना बने और शीर ख़ुरमा ना बने तो ये हो ही नहीं सकता। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो आप रेसिपी को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपकी रेसिपी भी हमारी तरह ज़बरदस्त सी बन सके और इस ईद पे आपको शाबाश और इनाम मिल सके। तो शीर ख़ुरमा बनाने के लिए हमने 2 टेबलस्पून घी के लिए हैं। देसी घी ले लें या आप ले लें डालडा। आपने इसमें ऑयल को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। जैसे ही लो फ्लेम पे हमने इसको बनाना है, जैसे ही घी मेल्ट हो जाए इसमें हमने स्लाइस कटे हुए लिए हैं बादाम के 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून हमने लिए हैं पिस्ते के। आप इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, छुआरे ऐड कर सकते हैं, खजूर ऐड कर सकते हैं। जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमने इनको 1 मिनट के लिए धीमी आंच के ऊपर रोस्ट कर लिया है और अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर किया करें रेसिपीज़ को। तो ईद पे आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है और घर वालों को खुश करना है। तो इसके लिए हमने बारीक सवैयाँ ली हैं। आप इससे थोड़ी मोटी हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कप्स में अगर देखें तो तकरीबन 1 कप भर के हमने ना सवैयाँ ली हैं। इनको हमने थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया है ताकि ये लंबाई में ज़्यादा होती हैं। तो बिल्कुल लो आंच के ऊपर इनको 3 से 4 मिनट हमने रोस्ट करना है। तो सवैयाँ तो बेसिकली पहले भी रोस्ट हुई होती हैं लेकिन घी में इनको दोबारा से एक दफ़ा रोस्ट कर लें तो फिर इनका जायका और भी बढ़ जाता है। तो रोस्ट करना इनको बहुत ज़रूरी है। अगर आप कच्ची इसके अंदर ऐड करेंगी तो फिर ना वो टेस्ट इसका अच्छा नहीं बनेगा। तो 3 से 4 मिनट हमने इनको अच्छे से रोस्ट कर लिया है बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। तो मसलसल आप चम्मच को हिलाती जाएं क्योंकि इनके किनारे से जो बहुत जलना जो है शुरू हो जाती है और जले की बदबू फिर अच्छी नहीं आएगी। और 1 लीटर हमने इसके अंदर दूध लिया है। फुल फैट आपने दूध लेना है और आधा कप हमने चीनी का इसके अंदर ऐड कर देना है। फुल फैट दूध लेंगे तो फिर इसका क्रीमी टेक्सचर आएगा और बहुत ही मज़े की ये बनेंगी। और 2 इलायचियाँ ली हैं हमने वो भी इसके अंदर खोल के हमने ऐड कर दी हैं। और थोड़े से ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट किए हैं आधे हम इसके अंदर इस्तेमाल अभी करेंगे और आधे इसकी गार्निश के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो आप अच्छे से इसको कर लें मिक्स और लो आंच पे इसको हम तकरीबन 5 से 4 मिनट के लिए इसको पकाएंगे लो आग के ऊपर। तो मज़ीद इसको क्रीमी टेक्सचर करने के लिए हमने इसके अंदर आप यहाँ कंडेंस मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाज़ लोग जो हैं वो खोया भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमने ना कंडेंस मिल्क इस्तेमाल किया ना ही खोया। इसके अंदर हमने मिल्क पाउडर का ऐड किया है। मिल्क पाउडर के साथ ये कंडेंस मिल्क की कमी जो है वो सारी दूर हो जाती है। इसके साथ बहुत अच्छा इसका क्रीमी सा फ्लेवर आ जाता है। और थोड़े से हमने केसर के जो हैं धागे थ्रेड वगैरह वो इसके अंदर डाल दिए हैं ताकि इसका कलर और भी खूबसूरत हो सके और ये बड़ा देखने में ना फिर खूबसूरत लगता है इसका कलर। ढक के हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 4 से 5 मिनट, क्योंकि ये बारीक सवैयाँ थी और 4-5 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छे से ना सॉफ्ट हो जाती हैं। ये देखें कैसे मिक्स हो गई हैं और क्रीमी सा इसका टेक्सचर आ गया है। तो इसको इसके फ्लेवर को मीठी चीज़ में अगर हमेशा आप 1-2 पिंच नमक का ऐड करें तो इसका जो टेक्सचर और मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। आप ज़रूर ऐड किया करें। तो ये देखें कितनी मज़े का और टेक्सचर इसका बड़ा क्रीमी सा और फिलिंग भी बड़ी मज़े की बनी है। और ड्राई फ्रूट्स ने और भी इसको बेहतरीन सा ना जायका दे देना है। ऊपर से फिर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट जो हैं वो इसको गार्निश करेंगे। तो इसको हम डिश आउट करेंगे। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं और या आप थोड़ी देर इसको फ्रिज में आधे घंटे के लिए थोड़ा ठंडा करके इस्तेमाल करें, फिर इसका ना मज़ा ज़्यादा होगा। तो ये देखें हमने इसके ऊपर भी ड्राई फ्रूट पिस्ते और बादाम जो है वो भी डिश गार्निश की हैं और खजूरें भी ऐड की हैं। आप खजूरों की जगह छुआरे भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।